हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हमारे थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई और थ्योरी जेड के बारे में। डॉगलस मैकग्राथ इज द पायनर ऑफ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई इन्होंने बनाई है डॉगलस ने। ठीक है, ही एक्सप्लेन द एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बताना चाहते हैं थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में, ये बता रहे हैं कि किस तरीके का जो एटीट्यूड है लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में बता रहे हैं। ही एक्सप्लेन द एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के प्रति किस तरीके का जो है एटीट्यूड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स and the relevant motivational style of the leadership to put them into action for the purpose of realization of organizational objective। यानी कि थ्योरी एक्स में कौन सा लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जा रहा है और थ्योरी वाई में कौन सा लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव किया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट ये बताया गया है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में कि किस तरीके का एटीट्यूड जो है एम्प्लॉयज़ के प्रति ऑर्गेनाइजेशन में है। सेकंड पॉइंट ये बताता है कि किस तरीके का लीडरशिप स्टाइल जो है ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए। सो थ्योरी एक्स की अगर हम बात करें तो थ्योरी एक्स इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल अजम्पशन अबाउट द नेचर ऑफ द पीपल। थ्योरी एक्स जो होता है वो एक ट्रेडिशनल अजम्पशन पे काम करता है कि एम्प्लॉय किस तरीके का है, किस तरीके के लोगों का बिहेवियर है, नेचर है। The theory explained that management is responsible for providing facility to the member of the organization, direct them to get the work done with active interventions. This is because average human being prefer to avoid responsibility and he want to be lead by others. Hence, without intervention of management, people would be passive and indifferent towards organizational goal. ये थ्योरी कहती है कि थ्योरी एक्स के अंदर वो लोग आते हैं जो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, जो दूसरों के गाइडेंस के अंदर रह के काम करना चाहते हैं, जो खुद नहीं सोच सकते, ना खुद कोई एक्शन ले सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि भाई कोई दूसरा हमें गाइड कर दे, दूसरा हमें बता दे क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट देम टू गेट द वर्क डन विद एक्टिव इंटरवेंशन। यानी कि जो भी मैनेजमेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनको बताएगा किस तरीके से काम करना है, तब जाके वो क्या करेंगे, काम करेंगे। वो चाहते हैं कि कोई हमें लीड करे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि कोई हमें बताओ किस तरीके से काम करना है, हम काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, द थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट मनी, फ्रिंज बेनिफिट, थ्रेट्स एंड पनिशमेंट मोटिवेट पीपल। यानी कि थ्योरी एक्स के जो लोग हैं उनको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, मनी, फ्रिंज बेनिफिट, थ्रेट्स एंड पनिशमेंट जो है, ये सारी चीज़ें थ्योरी एक्स तरीके के लोगों को मोटिवेट करती है। According to the theory X, superior set objective for subordinate and there will be a little participation of subordinate in setting objective and plan। यानी कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, जो भी प्लान वगैरह बनाए जाते हैं, वो कौन बनाते हैं, एक सुपीरियर बनाता है, सुपरवाइजर बनाता है, सबॉर्डिनेट कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, Hence, there is a low commitment towards the plan. The organization structure is developed on traditional line of hierarchy structure। यानी कि यहाँ पे किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, कम्युनिकेशन चैनल किसी का होता है, ठीक है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है, स्पेशलाइजेशन अ सेक्टर, लीडरशिप इज ऑटोक्रेटिक एंड कम्युनिकेशन इज वन वे अपवर्ड। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, कम्युनिकेशन चैनल किस तरीके का होता है, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से की जाती है और स्पेशलाइजेशन क्या है। तो यहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल होता है थ्योरी एक्स केसेस में, वो ऑटोक्रेटिक होता है। यानी कि जो भी सुपीरियर है, ठीक है, उसकी बात को सबॉर्डिनेट को मानना पड़ेगा, जो भी वो बात कहता है, क्योंकि सबॉर्डिनेट कहता है कि हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, जो भी हमें कहा जाएगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वन वे कम्युनिकेशन होता है, जो सुपीरियर कहता है वो सबऑर्डिनेट को सुनना पड़ता है। देयर विल बी अ लिटिल फीडबैक। यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम लिटिल जो है फीडबैक होता है। द सुपीरियर एक्ट एज अ जज फॉर कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस। यानी कि जो भी हमारे सबऑर्डिनेट की जो परफॉर्मेंस है उसको कौन कंट्रोल करता है, सुपीरियर परफॉर्म करता है। वो बताते हैं किस तरीके से किस काम को करना है। अगर वो कोई गलती करते हैं तो भी उसको भी इम्प्रूव कौन करता है, सुपीरियर करता है। यानी कि जो पूरा कंट्रोल है वो किसके हाथ में, सुपीरियर के हाथ में पूरा पूरा कंट्रोल है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, वन वे कम्युनिकेशन है। द प्राइमरी प्रोसेस विल बी टू फाइंड फॉल्ट एंड गिव पनिशमेंट। जो यहाँ पे प्रोसेस किस तरीके का है, कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी जो प्रॉब्लम आती है एम्प्लॉयज़ के काम में, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, उस मिस्टेक्स को निकालना और उनको क्या करना, पनिशमेंट देना, ताकि वो आगे से इस तरीके की मिस्टेक्स वगैरह ना करें। देयर फॉर मोटिवेशन इज थ्रू थ्रेट एंड पनिशमेंट एंड इज़ प्योरली मॉनिटरी। यानी कि यहाँ पे किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है, मॉनिटरी, फ्रिंज बेनिफिट, थ्रेट्स या पनिशमेंट देके ही एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारी अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई।
थ्योरी एक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। थ्योरी एक्स क्या होती है? थ्योरी एक्स यानी कि सुपीरियर जो है जो बोलेगा वही सबॉर्डिनेट को करना पड़ेगा। यहाँ पे सबॉर्डिनेट जो है अपने आप काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। ठीक है, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो चलता है। उसके बाद आता है हमारा अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई। थ्योरी वाई में क्या होता है? सबॉर्डिनेट आर अलाउड टू पार्टिसिपेट एंड एक्सप्लोर अल्टरनेटिव इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लान एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि थ्योरी एक्स में जो प्लान्स जो बनाता था, जो ऑब्जेक्टिव सेट करता था, वो कौन करता था? सुपीरियर। लेकिन यहाँ पे जो थ्योरी वाई है, यहाँ पे पार्टिसिपेशन सबॉर्डिनेट का भी होता है और सुपीरियर, दोनों ही मिलके क्या करते हैं? प्लान और ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करते हैं। दिस अनेबल सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट टू सेट ऑब्जेक्टिव एंड प्लान जॉइंटली, रिजल्टिंग इनटू हाई मोटिवेशन एंड कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव एंड प्लान। तो यही पे यहाँ पे यही है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, जो भी हमारे सबॉर्डिनेटर और जो सुपरवाइजर है, वो दोनों मिलके ही जो है प्लान और ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड एम्फेसाइज ह्यूमन नीड। यहाँ पे ह्यूमन नीड्स को बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया गया है। यहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, कि जो भी हमारे सबॉर्डिनेट है वो भी क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कम्युनिकेशन टू वे होता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है यहाँ पे फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सबॉर्डिनेट है वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, तो और साथ ही साथ अपनी काम के लिए वो क्या होते हैं? अकाउंटेबल भी होते हैं। कमिटमेंट टू परफॉर्म वेल ड्यू टू पॉजिटिव मोटिवेशन। और वो क्या करते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट भी करते हैं। डिसीजन मेकिंग में टू वे कम्युनिकेशन होता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है, अकाउंटेबल भी होते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं? पॉजिटिव मोटिवेशन होते हैं, इसलिए वो अच्छे से अच्छा काम ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहते हैं। तो देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट इन अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है? अप्रेज किया जाता है अगर वो अच्छे से अच्छा काम करते हैं। पीपल ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पे कि जो सबॉर्डिनेट है, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करते हैं। जो मिस्टेक उन्होंने पास्ट में की होती है वो फिर से दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। तो दस द मोटिवेशन इज पॉजिटिवली एंड मोस्टली नॉन फाइनेंशियल। तो यहाँ पे जो मोटिवेशन होता है किस तरीके का था? नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंस देके मॉनेटरी फॉर्म में जो है यहाँ पे सबॉर्डिनेट को मोटिवेट नहीं किया जाता, या थ्रेट्स वगैरह के थ्रू यहाँ पे मोटिवेट नहीं किया जाता। यहाँ के एम्प्लॉय थोड़े अच्छे समझदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल चूज़ किया जाता है। जो भी डेवलपमेंट वगैरह होती है, जो प्लान होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। टू वे कम्युनिकेशन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा थ्योरी एक्स क्या होती है, थ्योरी वाई क्या होती है, थ्योरी जेड को हम नेक्स्ट जो है वीडियो में करेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी और टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।